तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे और मेरी एक नई वीडियो में। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं दुबई का बहुत ही यूनिक और फेमस डेस्टिनेशन, जिसका नाम है ग्लोबल विलेज। तो वॉर की वजह से ये बंद हो गया था, लेकिन अभी उन्होंने फिर से रीओपन किया है 20 अप्रैल से 31 मई तक। तो आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ यहाँ विज़िट कर सकते हैं। तो अगर आप भी दुबई में रह रहे हैं और दुबई में आने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट गाइड होने वाला है। तो यहाँ पहुँचने के दो तरीके हैं, एक तो आप अपनी पर्सनल कार से आ सकते हैं और दूसरा यहाँ दुबई RTA बसेस भी आती हैं। हाँ, टैक्सी भी आती है, अगर आप टैक्सी से आना चाहते हो तो टैक्सी से भी आ सकते हो। तो ये मेरे पीछे बस खड़ी है RTA की, जो कि 2-3 यहाँ के मेट्रो स्टेशन से चलती है। एक हो गया यूनियन मेट्रो स्टेशन, अल गुएबा मेट्रो स्टेशन और सेंटर पॉइंट, जो कि 30-40 मिनट बाद हर बस आती है। तो ये ओपन होता है 5 बजे से लेके रात 12 बजे तक, और वीकेंड में 5 बजे से लेके रात 1 बजे तक ये ओपन रहता है। तो चलते हैं, वहाँ टिकट काउंटर है। तो अभी हम टिकट लेके अंदर जाएंगे। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो टिकट भी ले ली थी और उसके साथ में ही ये मैप भी ले लिया था, जो कि हमें अंदर हेल्प करेगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है अंदर से। तो हम अंदर आ चुके थे। तो सिक्योरिटी पे ही उन्होंने मुझे से माइक ले लिया है, लेकिन थैंक गॉड मेरे पास 2 माइक थे। तो अभी हमने ये मैप लिया है, जिससे कि हम सारा एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है। तो यहाँ 29 पवेलियन है, मतलब 29 कंट्रीज़ के अलग अलग कल्चर, फूड और क्लोथ्स आपको देखने को मिलेंगे। और अट्रैक्शन भी बहुत हैं और फूड प्लेसेस भी यहाँ बहुत सारी हैं। तो मैं इसलिए डर के वीडियो बना रहा हूँ कि अगर कि सिक्योरिटी वाले ने मुझे पकड़ लिया तो शायद मेरा माइक ही ले लेंगे, वो दोनों ही रख लेंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा छुप के बना रहा हूँ। लेकिन यहाँ बहुत कुछ देखने को, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे खाने के स्टॉल हैं, बहुत सारी अट्रैक्शन है देखने के लिए। तो अभी मैं आपको सारा दिखाऊंगा, धीरे धीरे करके सारा दिखाऊंगा, छुप के दिखाऊंगा, लेकिन सारा दिखाऊंगा। तो ये है चाइना के सोल्जर, जो कि एक आर्कियोलॉजिकल साइट से मिले थे,
2000 साल पुराने सोल्जर हैं ये। तो ये बहुत ही सारे हैं, इधर से शुरू होते हैं पूरा उस लास्ट तक जाते हैं, बहुत सारे हैं ये। तो ये क्ले के बने हुए हैं सारे, और इनके हाथों में तलवारें हैं, भाले हैं। तो यहाँ आपको बहुत सारी ऐसी अट्रैक्शंस देखने को मिल जाएंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। और पीछे आप देख सकते हो ताजमहल की शेप में एक बनाई गई है बिल्डिंग, जो कि एक परफ्यूम शॉप है और देखने में बहुत ही प्यारी है। और भी यहाँ आपको बहुत सारे फ़ोटोज़ के लिए स्पॉट मिल जाएंगे जो कि बहुत ही कूल हैं और अच्छे हैं। यहाँ आप फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हो। तो जब हमने एंट्री की थी ग्लोबल विलेज में, तभी भी आपने देखा होगा कि एंट्री में इन्होंने बहुत सारे कंट्रीज़ के मेन सिंबल्स बनाए गए हुए हैं, जैसे कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी है और भी बहुत सारी कंट्रियों के इन्होंने बनाए हुए हैं सिंबल्स। तो अभी हम जाएंगे पवेलियंस की तरफ, अभी हम पवेलियन एक्सप्लोर करेंगे। तो चलो चलते हैं पवेलियन की तरफ। तो अभी हमारी लिस्ट में से पहला पवेलियन है जो कि तुर्की का पवेलियन, जो कि मेरे पीछे ही है। तो अभी हम इसके अंदर जाके देखेंगे कि क्या है। मे बी इसके अंदर इनका फूड होगा, इनका कल्चर, ड्रेस होगी और भी बहुत सारा कुछ होगा। तो अभी हम अंदर जाके देखेंगे। तो ये पवेलियन है तुर्की का। वो आप समझ ही गए होंगे, जैसे कि आइसक्रीम सर्व करने का इनका एक अब अलग ही तरीका है, अपना ही तरीका है। तो ये है तुर्की का पवेलियन। इसके अंदर भी इन्होंने अपनी मिठाई, अपने कपड़े, अपने ब्रांड्स सारा कुछ डिस्प्ले किया हुआ है। बहुत ही अच्छा है ये पवेलियन भी। ज़रूर आपको अंदर आके घूमना चाहिए। यहाँ आपको तुर्की की फेमस मिठाइयाँ, यहाँ के क्लोथ्स, यहाँ के जो होम डिज़ाइन करने वाले बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी। तो बहुत ही प्यारा है ये भी पवेलियन, बहुत ही अच्छा है। तो अभी बारी है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की। तो यहाँ भी पाकिस्तान का भी पवेलियन यहाँ है। तो अब इसके अंदर जाके देखेंगे कि क्या क्या है। तो चलिए फिर चलते हैं। तो ये है पाकिस्तान का पवेलियन। बाहर से देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अभी अंदर जाके देखते हैं। तो यहाँ इन्होंने बैग वगैरह डिस्प्ले किए हुए हैं और इनके जो फेमस कपड़े हैं वो सब इन्होंने यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। अच्छा है जो भी सारा, बहुत ही बढ़िया है। तो अभी बारी है यूएई पवेलियन की, जो कि पाकिस्तान पवेलियन के बिल्कुल बगल में है। चले चलते हैं इसके अंदर। तो बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस हो गया अभी हमारे साथ। तो पाकिस्तान पवेलियन के बाद हम यूएई पवेलियन के अंदर आ रहे थे। तो मेरा दोस्त ओपनिंग शॉट ले रहा था यूएई पवेलियन का। तो उसमें एक औरत आ गई, यहाँ की लोकल औरत आ गई। अभी अभी वीडियो बना रहे हैं, कोई भी वीडियो बना रहा है तो सारे लोग बीच में आ सकते हैं ना, ऐसे आ सकता है, किसी का भी फेस आ सकता है। इवन कि उसने बुर्का पहना था, मास्क भी लगाया था, फिर भी उसका जो हस्बैंड था वो हमसे आगे बहस करने लगा कि ये वीडियो काटो। तो मैंने बोला ये तो पब्लिक स्पेस है ना, यहाँ कोई भी किसी का भी फेस आ सकता है। तो बोला पब्लिक स्पेस है लेकिन वी ओन द कंट्री। तो उसने मुझे ऐसा बोला तो मुझे बहुत ही बैड फील हुआ। सही भी बात है, एक तरह से हम उनकी कंट्री में हैं तो, लेकिन हम रिस्पेक्ट करते हैं उनके कल्चर की, उनके सबकी। लेकिन ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, जैसे कि उसने बोला ना कि हम वी ओन द कंट्री, यू डिलीट द वीडियो, यू आर नॉट अलाउड टू टेक द वीडियो। पहले ये कांड हो चुका था, सिक्योरिटी पे उन्होंने माइक रख लिया था, चुपके से एक माइक अंदर ले गया था। अगर ये भी कंप्लेन हो जाता या कुछ पकड़ा जाता तो बहुत मुश्किल आ जाता। चलो खैर कोई बात नहीं, आगे चलेंगे और पवेलियन देखेंगे। तो ये मैंने ले लिया है पासपोर्ट, ग्लोबल विलेज का पासपोर्ट, जहाँ कि आप हर एक कंट्री के पवेलियन में जाके स्टैंप लगवा सकते हो। तो वो पीछे ऑफिस है, यहाँ से आप ले सकते हो, सिर्फ 10 दिरहम का मिलता है। तो अभी हम हर कंट्री में जाके इस पर स्टैंप लगाएंगे।
तो यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक ही पवेलियन में दो पवेलियन है, श्रीलंका और बांग्लादेश का पवेलियन एक ही पवेलियन है। तो इसके अंदर भी सेम ही है, उनका कल्चर है, उनकी ड्रेसेस वगैरह सारी है। तो अभी इधर हम जाके अपने पासपोर्ट पे स्टैंप लगाएंगे। तो ये है पवेलियन श्रीलंका का और बांग्लादेश का। इन्होंने दो पवेलियन को एक ही साथ बनाया हुआ है, एक ही मतलब पवेलियन के अंदर दो देशों के पवेलियन हैं, बांग्लादेश का और श्रीलंका का। तो अभी अंदर जाके देखते हैं इन्होंने क्या क्या डिस्प्ले किया हुआ है, क्या क्या आइटम्स लगाई हुई हैं। तो बहुत ही प्यारा है सब देखने के लिए, सारा कुछ बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो यहाँ इन्होंने श्रीलंका की जो फेमस टी है वो लगाई हुई है। आपको पता ही है श्रीलंका टी के लिए बहुत ही फेमस है। तो ये है स्टैंपिंग मशीन जो कि हर पवेलियन के अंदर है। तो यहाँ आप स्टैंप लगा सकते हैं अपने पासपोर्ट पे। तो कुछ ऐसी दिखती है स्टैंप। तो शाम का माहौल बहुत ही यहाँ कोज़ी हो जाता है, चारों तरफ लाइट वगैरह और जो झरने वगैरह चलने लगते हैं और बहुत ही अच्छी वाइब आती है शाम को, क्योंकि सारा जो ग्लोबल विलेज है शाम को एकदम चमकने लगता है, चारों तरफ लाइट ही लाइट, बहुत ही प्यारा माहौल बन जाता है। और ये है ग्लोबल विलेज की सेकंड एंट्रेंस। यहाँ आप बाहर गाड़ी पार्क करके इधर से अंदर आ सकते हैं। जिधर से हम अंदर आए थे वो थी बस के लिए, जहाँ मतलब वहाँ बस स्टॉप नज़दीक है, तो हमने वो एंट्रेंस से हम अंदर आए थे। और इस एंट्रेंस से अगर आप गाड़ी में आते हो तो इस एंट्रेंस से आप अंदर आ सकते हो, जो कि देखने को बहुत ही प्यारी लग रही है। तो यहाँ गाड़ियों वगैरह के स्टंट भी होते हैं, लेकिन ये अभी टेम्परेरी क्लोज़ था, अंदर जाने हमें नहीं दिया गया। और टिकट काउंटर भी यहाँ का क्लोज़ था। लेकिन बहुत ही मतलब अलग लेवल का सब कुछ बनाया हुआ है इन्होंने। तो ये है सीरिया का पवेलियन। इसके अंदर हम नहीं गए, लेकिन बहुत ही प्यारा है बाहर से देखने में भी। तो यहाँ आपको बहुत सारी छोटे छोटे फूड स्टॉल मिल जाएंगे, यहाँ की आप खा सकते हैं। बहुत ही प्यारे हैं, सारा कुछ खाना भी यहाँ का बहुत ही मज़ेदार और अच्छा है। थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन ठीक है, फिर भी बहुत ही बढ़िया है। और ये है पवेलियन सीरिया का, और ये है इनकी मेन स्टेज। तो यहाँ मतलब ये लाइव शो वगैरह होते हैं, कॉन्सर्ट वगैरह होते हैं छोटे मोटे। तो अभी हम देखेंगे कि इस वक्त कौन सा कॉन्सर्ट चल रहा है, तो उस हिसाब से हम देखेंगे। और ये भी बिल्कुल फ्री है, जस्ट आप जाके बैठ जाओ। तो ये है यहाँ का मेन स्टेज, यहाँ की शोज़ वगैरह होते हैं, लाइव कॉन्सर्ट वगैरह होते हैं, थोड़े बहुत मतलब होती हैं चीज़ें यहाँ देखने के लिए, शोज़ वगैरह। तो अभी प्रेयर टाइम है इसलिए ये बंद है, लेकिन थोड़े ही टाइम में ये स्टार्ट होगा। और अभी पता नहीं इसके लिए टिकट लेना पड़ेगा कि नहीं, हम तो आगे बैठ गए हैं। तो ये है शोज़ की लिस्ट जो यहाँ पे होने वाले हैं। अभी 7:10 पे चलेगा स्लैम, पता नहीं ये स्लैम क्या है, इधर होगा। तो स्टेज बहुत ही बड़ा है इनका, जो मेन स्टेज है, और काफ़ी लोग बैठ सकते हैं यहाँ पे। तो अभी शाम का टाइम है, तो सारा ग्लोबल विलेज चमक रहा है और स्टेज तो उससे भी ज़्यादा चमक रही है। तो बस अभी थोड़ी देर में शो स्टार्ट होने वाला है, 5 मिनट में। तो देखते हैं ये स्लैम क्या चीज़ है, कौन सा डांस है ये, क्या है शो। बस थोड़ी देर में स्टार्ट होगा अभी। No excuses, no holding back, just raw energy and excitement. Ladies and gentlemen, we present Slam! भाई साहब, भाई भाई भाई,
भाई साहब क्या शो था। पहली बार मैंने ऐसा शो देखा अपनी ज़िंदगी में। बहुत ही कमाल का था और वो भी फ्री में था। तो शो बहुत ही बढ़िया था। तो अभी हम बढ़ेंगे आगे और पवेलियन की तरफ। तो अभी मैं देख रहा हूँ मेरे सामने है अमेरिका का पवेलियन। देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो अभी हम जाने वाले हैं वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री के अंदर के पवेलियन के अंदर, अमेरिका। तो अभी हम जाएंगे अमेरिका के पवेलियन के अंदर। तो ये यूएस का मुझे कम लग रहा है, कोई सेल का मामला ज़्यादा लग रहा है। तो यूएस पवेलियन के साथ में ही है जापान का पवेलियन, जो कि बाहर से देखने में तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और अंदर इन्होंने सारा जो आर्किटेक्चर है वो जापानी स्टाइल में डिज़ाइन किया हुआ है, जैसे उनके पुराने घर होते हैं वैसे डिज़ाइन किया हुआ है सारा आर्किटेक्चर। और इस पवेलियन के अंदर आपको जापान का हर एक चीज़ देखने को मिलेगी, उनके कपड़े, उनका फूड और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और यहाँ ये एक स्टेज भी बनाई हुई है जहाँ की जापानीज शो चलते हैं, लेकिन आज बंद था वो। तो अभी हम आ चुके हैं किड्स जोन में, मतलब सारे इधर झूले वगैरह लगे हुए हैं हर तरह के, लेकिन बहुत ही एक्सपेंसिव है। हर तरह की एक्टिविटी है यहाँ बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। तो जाके देखते हैं क्या है। तो पवेलियन के साथ साथ इन लोगों ने एक साइड में फन पार्क भी बनाया हुआ है। तो इस फन पार्क में आपको हर तरह की राइड, हर तरह का झूला, हर तरह की एक्टिविटी करने को मिल जाएगी, जो कि बच्चे से लेके बड़ों तक सबके लिए है, कोई उम्र नहीं है। तो आप इधर आके एंजॉय कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, जो कि बहुत ही बढ़िया है। तो अभी रात हो चुकी है तो पूरा ये फन पार्क एकदम चमक रहा है, सारा तरफ लाइट लगी है और बहुत ही प्यारा लग रहा है सब कुछ। तो ये झूला देखिए कितना प्यारा लग रहा है और साथ ही साथ डेंजरस भी लग रहा है। मुझे तो बहुत ही डर लग रहा था इसके पास खड़ा होके भी, कि कहीं ये एक आधी अगर टूट गया तो मेरी तरफ ही आएगा सीधा। तो ये इन्होंने एक हॉन्टेड हाउस बनाया गया है जिसका नाम है हॉरर होटल। उसके अंदर जाके आप भूतिया एक्सपीरियंस कर सकते हो।
तो ये सारी राइड बहुत सारी राइड हैं, लेकिन सारी राइड्स जो हैं थोड़ी एक्सपेंसिव है। और ये तो क्या ही बात करूं, ये तो बहुत ही ख़तरनाक है। ये आपको बहुत ऊपर तक उछालती है और इससे आप एक अलग ही एक्सपीरियंस करोगे जब ये ऊपर जाता है नीचे जाता है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, बहुत सारी। तो ये मेरे पीछे है फेस्टिवल व्हील, जो कि बहुत ही बड़ा है। तो आप अगर इधर कोई भी एक्टिविटी करना चाहते हैं, कोई भी झूला झूलना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए पॉइंट चाहिए होंगे। तो ये पीछे भी है, उधर टिकट काउंटर है। तो आप पैसे पे करें, वो आपको पॉइंट देंगे। तो उस पॉइंट को आप जाके खर्च सकते हैं किधर भी। ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि पॉइंट शुरू होते हैं 200 दराम से। 200 दराम पे करोगे तो आपको पॉइंट मिलेंगे, उसके बाद फिर आप उनको जाके खर्च करोगे। तो अभी ये है थाईलैंड का पवेलियन और इसके बिल्कुल बगल में है रशिया का पवेलियन। ये दोनों साथ साथ में बनाए हुए हैं, रशिया और थाईलैंड का पवेलियन। तो यहाँ एक छोटा सा इन्होंने पार्क भी बनाया हुआ है और उसके पीछे है चाइना का पवेलियन। तो चाइना का पवेलियन भी बहुत अच्छा है, ड्रैगन वगैरह बने हुए हैं और बहुत ही बड़ा है। इसकी 2 एंट्रेंस हैं। तो यहाँ छोटा सा गार्डन भी बनाया हुआ है, यहाँ फूलों से पत्तियों से अलग अलग आकार की प्रकृतियाँ बनाई हुई है। और वो मेरे पीछे है चाइना का पवेलियन, जो कि बहुत ही बड़ा है। और साथ में फ़लस्तीन, लेबनान सारे पवेलियन हैं। तो अभी टाइम बहुत हो गया है, अभी हम इंडिया का पवेलियन एक्सप्लोर करके सीधा निकल जाएंगे। तो टाइम हमारे पास कम है क्योंकि लास्ट बस भी लेनी है हमें। तो बस अभी हम इंडिया के पवेलियन की तरफ जाएंगे। तो अगर आप इधर घूमना चाहते हो तो आपको कम से कम 2 दिन चाहिए, लेकिन ये बहुत ही कम समय के लिए ओपन होता है, 5 से 12 ओपन होता है, जिसके बीच में आप सारा नहीं घूम सकते। आप अगर अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको 2-3 दिन कंटिन्यूस यहाँ आना पड़ेगा। तो बस अभी हम जाएंगे इंडियन पवेलियन की तरफ, उसके बाद कुछ खाकर चले जाएंगे घर। तो ये इन्होंने यहाँ छोटा सा एक गार्डन बनाया हुआ है, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। रात को बिल्कुल चमक रहा है। फ़लस्तीन, फ्री पैलेस्टाइन। तो फ़लस्तीन का भी इन्होंने यहाँ पवेलियन बनाया हुआ है। मेरा बहुत मन था इसके अंदर जाने का, लेकिन हमारे पास टाइम कम है और रात भी बहुत हो चुकी है। तो अभी हम बस इंडिया पवेलियन एक्सप्लोर करके यहाँ से निकल जाएंगे। तो अभी बस इंडियन पवेलियन की तरफ हम जाएंगे। तो ये रहा इंडियन पवेलियन, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और बाहर से देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो इंडिया का पवेलियन मेरे को सब पवेलियन में से बड़ा लगा। ये बहुत ही सच में बहुत बड़ा है। बाकी पवेलियन छोटे छोटे हैं, लेकिन ये इंडिया का पवेलियन बहुत ही बड़ा है। तो इसकी एंट्रेंस पे इन्होंने एक एलिफेंट बनाया हुआ है, हाथी। और साथ में लेफ़्ट एंड राइट पे कुछ सैनिक बनाए हुए हैं, जो कि हाथ में भाला लेके खड़े हुए हैं। तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अपने देश का जो पवेलियन है, इसलिए बहुत प्यारा लग रहा है। तो फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे घर के पवेलियन, इंडिया पवेलियन में। तो इसके अंदर अभी जाके देखते हैं क्या है, सारा कुछ सारा एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ सारा इंडियन डिशेस हैं और देखो कितना महंगा है सामान। ये द्राम्स में है रेट। तो हमारे इंडिया के पवेलियन में भी सेम इन्होंने इंडियन का कल्चर, यहाँ का फूड सारा डिस्प्ले किया हुआ है। जहाँ की ज्वेलरी और भी बहुत कुछ है, लेकिन बहुत ही एक्सपेंसिव लगाया है रेट इन्होंने। एक आलू समोसा 8 दराम का लगाया है, जो कि इंडिया के ऑलमोस्ट 200 रुपये बनते हैं, लेकिन इंडिया में तो 15 रुपये का समोसा आ जाता है। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं इजिप्ट के पवेलियन के बाहर, जो कि बाहर से बहुत ही शानदार और ख़ूबसूरत है और अंदर से भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा और ख़ूबसूरत है। यहाँ इन्होंने इजिप्ट की जो हिस्ट्री है वो डिस्प्ले की हुई है। यहाँ की मम्मीज़ वगैरह और इनके जो राजा की कब्र है वो डिस्प्ले की हुई है। ओरिजिनल तो नहीं है, मतलब कॉपी बना के डिस्प्ले किया हुआ है। तो अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं इजिप्ट के बारे में, तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। मैंने एक पूरा ब्लॉग
इजिप्ट का ऑलरेडी डाला हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो सच में ये पवेलियन भी मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया है। एकदम इन्होंने इजिप्ट के स्टाइल में डिज़ाइन किया हुआ है सारा आर्किटेक्चर। तो इजिप्ट के पवेलियन से मैं बाहर आ गया था, तो अभी सामने है जॉर्डन का पवेलियन, और जॉर्डन के पवेलियन के बिल्कुल साथ है बहरीन का पवेलियन, जो कि बाहर से देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और बिल्कुल इन्होंने सिंपल बनाया हुआ है, ओल्ड ओल्ड स्टाइल में डिज़ाइन किया हुआ है सारा। तो इसके अंदर भी इनकी ट्रेडिशनल मसाले, ट्रेडिशनल ड्रेसेस वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगी। और बहरीन के पवेलियन के बिल्कुल साथ है यमन का पवेलियन, जो कि बाहर से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और इसके अंदर भी आपको सेम इनका जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं, परफ्यूम्स वगैरह हैं, और इनके जो ट्रेडिशनल मसाले हैं वो देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप देख सकते हैं लेफ़्ट और राइट में शॉप्स है मसालों की। और ये है इराक़ का पवेलियन, जो कि बहुत ही शानदार लग रहा है, बाहर से अच्छा है। तो ये है आज का लास्ट पवेलियन, कुवैत का पवेलियन। तो एक यही मुझे अच्छा लगा और एक इंडिया का अच्छा लगा, बाकी भी अच्छे हैं लेकिन ये ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। तो पहले ग्लोबल विलेज में ईरान का पवेलियन भी था, ओपन भी होता था, लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है यूएई और ईरान के बीच, उसकी वजह से ईरान का पवेलियन अभी बंद कर दिया है इन्होंने। तो आप ये ड्रैगन देख सकते हैं जो पानी के बीचों बीच बिल्कुल चमक रहा है। तो आप इसके अंदर जा सकते हो पानी के अंदर, तो जस्ट आपको थोड़े से पैसे पे करने पड़ते हैं, और ये जो बोट खड़ी है ये आपको पानी के अंदर ले जाती है। और ये है फ्लोटिंग मार्केट, जहाँ आपको हर तरह का स्ट्रीट फूड मिल जाएगा, और यहाँ आपको इंडियन ढाबा भी मिल जाएगा, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है। तो बस सारा ग्लोबल विलेज घूम लिया था, कुछ पवेलियन रह गए क्योंकि हमारे पास टाइम कम था, फिर भी बहुत घूम लिया, बहुत सी कंट्रियों का कल्चर एक्सप्लोर कर लिया। अगर आप भी आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। 31 मई तक ये ओपन है, उसके बाद अक्टूबर में स्टार्ट होगा। तो कुछ चीज़ें अगर आपको ध्यान में रखनी है कि कंफर्टेबल शूज़ पहन के आएँ, पानी की बोतल साथ लेके आएँ। अगर आपके पास कार नहीं है तो टैक्सी और बस में आ सकते हैं। बस नंबर है 103, वो यहाँ आती है डायरेक्ट, 12 बजे तक पूरी बस की सर्विस रहती है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि अभी और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। थैंक यू।